मणिपुर में 18 दिनों बाद हिंसा फिर भड़क चुकी है। जी हां, इंफाल में कुछ उपद्रवियों ने खाली पड़े घरों पर आग लगा दी, तो वहीं प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए वहां पर सेना को तैनात कर दिया गया है। जी हां, इलाके में कर्फ्यू लगाया गया और 26 मई तक इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया। ये बड़ी खबर है कि मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क चुकी है। वहां पर उपद्रवियों ने जो है खाली पड़े घरों में आग लगा दी है और मणिपुर में 18 दिन बाद एक बार फिर हिंसा जो है वो भड़क चुकी है। राजधानी इंफाल के न्यू ल्यूमलेन इलाके में सोमवार को उपद्रवियों ने कुछ खाली पड़े घरों में आग लगा दी और हिंसा को देखते हुए सरकार ने इलाके में सेना को जो है वो तैनात कर दिया है। प्रशासन ने सभी इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और साथ ही 26 मई तक इंटरनेट जो है वो बैन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो सुबह 10 बजे एक लोकल मार्केट में जगह को लेकर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झगड़ा हुआ और इसके बाद उपद्रवियों ने कुछ घरों में आग लगा दी और स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और सेना को बुलाना पड़ा। जी, बड़ी खबर है कि पुलिस ने आगजनी के आरोपी 3 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे 2 हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। राज्य में हिंसा की वजह से अब तक 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए और सरकार ने दंगाइयों को गोली मारने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 17 मई को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा प्रभावित लोगों को दी जा रही राहत, सुरक्षा, पुनर्वास पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर ट्राइबल फोरम और हिल एरिया कमेटी की ने याचिकाएं दाखिल की। जी हां, गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद जुलाई में कोर्ट एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो मणिपुर में 3 मई को चूराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हिंसा भड़की थी और इस दिन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने आदिवासी एकजुटता मार्च बुलाया था। आपको बता दें कि हिंसक घटनाओं में अब तक 74 लोगों की जो है वो जान जा चुकी है और 230 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 1700 घरों को जला दिया गया है। हिंसा के बाद यहां पर इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मणिपुर जो है वहां पर लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में हुई इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि मैतेई समुदाय की डिमांड पर विचार करे और 4 महीने के भीतर केंद्र को रिकमेंडेशन भेजे। इस आदेश के बाद मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि ATSU मणिपुर ने एक रैली निकाली जो बाद में हिंसक हो गई। तो ये बड़ी खबर मणिपुर से सामने आ रही है कि 18 दिन के बाद, जी हां, 18 दिन के समय के बाद एक बार फिर वहां पर हिंसा भड़की है। जो इंफाल के न्यू ल्यूमलेन इलाके में उपद्रवियों ने घरों में जो खाली घर थे वहां पर आग लगाई और हिंसा को देखते हुए सरकार ने इलाके में जो है वो सेना को तैनात किया है और 26 मई तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया है और साथ ही 26 मई तक इंटरनेट सुविधा जो है वो बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे एक लोकल मार्केट में जगह को लेकर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झगड़ा हुआ। ये झगड़ा बढ़ता गया और इसके बाद उपद्रवियों ने कुछ घरों में आग लगा दी और इस आगजनी के बाद वहां पर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। स्थिति पर नियंत्रण के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और सेना को बुलाया गया है और वहां पर कड़ी निगरानी रखी गई है। तो पुलिस ने आगजनी के आरोपी 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया और इनमें से 2 हथियार बरामद किए गए हैं। जी हां, जिन उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उन उपद्रवियों से हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं और राज्य में हिंसा की वजह से आपको बता दें कि जो राज्य में अब तक हिंसा हुई है, मणिपुर में अब तक हिंसा हुई है, उसमें 10,000 से ज्यादा लोग वहां से विस्थापित हुए हैं। सरकार ने दंगाइयों को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं 17 मई को मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा प्रभावित लोगों को दी जा रही राहत, सुरक्षा, पुनर्वास को लेकर जो है वहां पर चर्चा की। तो हिंसक घटनाओं में अब तक 74 लोगों की जो वहां पर अभी तक हिंसक घटनाएं हुई हैं, मणिपुर में हिंसक घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और वहां पर अब तक इन हिंसक घटनाओं में 74 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 230 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जी हां, जो घायलों की संख्या है वो 230 है और 1700 घरों को जो है इन उपद्रवियों ने जला दिया है और हिंसा के बाद यहाँ पर इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। जी हाँ, इंटरनेट सुविधा जो है वो 26 मई तक मणिपुर में बंद कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर लगातार भड़क रही हिंसाओं को देखते हुए जो राज्य में हिंसा हुई है इसको लेकर वहां पर मिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है।
जो वहां पर इलाके में सेना की तैनाती कर दी गई है। किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, हिंसा ना भड़के, इसको लेकर वहां पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इसके चलते वहां पर जो है वो सेना को तैनात कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि इम्फाल के न्यू लैम्बोलियन इलाके में उपद्रवियों ने घरों में, जो वहां खाली घर थे, वहां पर आग लगा दी है। वहां पर हिंसा भड़क गई है और इसके बाद सेना जो है वो इलाके में तैनात कर दी गई है। निगरानी रखी जा रही है, किसी प्रकार की कोई आगजनी की घटना ना हो, आगजनी की वारदात को उपद्रवी जो है वो अंजाम ना दे, इसको लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और 26 मई तक इंटरनेट सुविधा वहां पर बंद कर दी गई है। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और सेना को बुलाना पड़ा, क्योंकि स्थिति जो है वो ज्यादा जो है वो गंभीर हो गई थी और इसको लेकर वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि चुरंद्रापुर में 4 मई को मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के कार्यक्रम से पहले भी वहां पर प्रदर्शनकारियों ने उनके मंच पर तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी और इसके बाद राज्य के 10 से ज्यादा जिलों में हिंसक झड़प हुई थी और हिंसा में अब तक 74 लोगों की जो है वो जान जा चुकी है। 230 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 1700 घरों को जला दिया गया है और हिंसा को देखते हुए यहाँ पर इंटरनेट 26 मई तक बंद कर दिया गया है। तो वहीं जनजाति, आपको बता दें कि आदेश के बाद, जो हाईकोर्ट का आदेश आया था, इसके बाद मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि ATSU मणिपुर ने एक रैली निकाली, जो बाद में हिंसक हो गई और ये हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। 18 दिनों के बाद एक बार फिर हिंसा हुई है और इस हिंसा ने आगजनी का रूप धारण कर लिया। आगजनी में उपद्रवियों ने खाली घरों को जो है वो आग के हवाले कर दिया, घर जलकर राख हो गए और इसको देखते हुए सरकार ने इलाके में सेना को तैनात कर दिया गया है। सेना जो है वहां पर निगरानी कर रही है, चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात कर दिए हैं और 26 मई तक इंटरनेट सुविधा वहां पर बंद कर दी गई है। ये बड़ी खबर बता दें कि जो बड़ी खबर है ये मणिपुर से है कि वहां पर 18 दिनों के बाद हिंसा फिर भड़क चुकी है। उपद्रवी जो है वो वहां पर तबाही मचा रहे हैं। उपद्रवियों का हुड़दंग जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और ये घटना जो ये आगजनी की घटना को उपद्रवियों ने अंजाम दिया है, इसको रोकने के लिए प्रशासन ने वहां पर एक बड़ा कदम उठाया है कि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है, जो वहां पर लगातार निगरानी रख रहे हैं, किसी प्रकार की घटना ना हो और उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा सके, इसको लेकर वहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और 26 मई तक वहां पर इंटरनेट सुविधा जो है वो बंद कर दी गई है।